हेलो, आई एम आकाश पंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी मेमोरी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। इसमें आपका स्वागत है। मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वो वीडियो देख लें, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि मतलब हमें पढ़ाई में मतलब हम जो चीज़ पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उनको चीज़ें याद नहीं रहती है, क्योंकि हमारा मेथड जो है वो बहुत पुअर मेथड है, रटने वाला मेथड। हम हर चीज़ों को रट के बार बार उसको रूट लर्निंग या फिर बार बार रिपीट करके याद करते हैं। और हमारा माइंड कौन सी चीज़ों को याद आसानी से रखता है, पिक्चर हो गई या कार्टून्स हो गए। क्यों याद रखता है, इसके बारे में हमने बात करी। क्योंकि उसमें कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं और कुछ काइनेस्थेटिक्स होते हैं, मतलब फीलिंग्स होती है। तो हमें भी अपनी पढ़ाई में भी, अगर कोर्स कंटेंट में भी अगर हम ये चीजें ऐड करते हैं, जैसे विजुअल्स, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, हम कोई कहानियां बनाए तो हमें चीजें आसानी से याद रहेंगी। हमें यही चीज हमने महाराष्ट्र की जो राजधानी है क्या मुंबई, उसके लिए हमने ये किया था कि महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, तो उसके लिए हमने एक कहानी बना दी थी कि जिसमें राष्ट्रपति जी को महान बनने का अवार्ड दिया जा रहा था और उसी समय उनके घर में लाइट चली जाती है और उनके घर और मोमबत्ती जलाते हैं वो। तो इससे हमें क्या हो गया, महाराष्ट्र से हमें याद आएगा महान राष्ट्रपति जी, कि राष्ट्रपति जी को महान बनने का अवार्ड दिया जा रहा है। और मोमबत्ती याद आ जाएगी क्योंकि घर में उसी समय लाइट चलेगी और मोमबत्ती से हमें मुंबई याद आ जाएगा। ऐसे आप कभी भूलेंगे नहीं कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और रिवर्स भी कर सकते हो कि मुंबई, अगर ये पूछा जाए कि मुंबई किसकी राजधानी है, कई बार रखते हो तो आपको रिवर्स याद नहीं आता। इसमें आपको रिवर्स भी आ जाएगा क्योंकि मोमबत्ती राष्ट्रपति जी के घर, राष्ट्रपति जी के यहाँ पे चलाई गई थी, उनको महान बनने का अवार्ड दिया था, तो आपको ये तुरंत याद आ जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी है। तो इसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हमें चीजें आसानी से याद भी रहेंगी और हमारे लिए पढ़ाई मजेदार भी हो जाएगी और हम भूलेंगे भी नहीं और आसान भी हो जाएगी। चलो हम इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं बाकी चीजों के लिए भी। हम कुछ साइंटिस्ट और इन्वेंशंस के लिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ कुछ साइंटिस्ट और इन्वेंशंस, आप उसको और चीजों के लिए भी करते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बियर्ड ने किया था। अब आप ये चीज कैसे याद रखोगे बार बार? इसको आप ट्रेडिशनल, अगर आप रखने वाले मेथड से चलोगे तो आप बार बार करोगे। टेलीविजन जेएल बियर्ड, टेलीविजन जेएल बियर्ड। इससे आपको चीज आसानी से याद नहीं रहेगी और पढ़ाई बोरिंग हो जाएगी। इसी के लिए हम कुछ कहानी बना लेते हैं कि टेलीविजन और जेएल बियर्ड। टीवी तो सबके लिए नॉन ही है, आज की डेट में तो हर एक के पास टीवी है, तो इसके लिए तो इसके लिए तो हमें तोड़ने मोड़ने की जरूरत नहीं है। टीवी और जेएल बियर्ड। अब जेएल बियर्ड से क्या कर सकते हैं? जेएल, हम इससे क्या बना सकते हैं? जल बना सकते हैं, जेल बना सकते हैं। बियर्ड से क्या होगा? हमारी दाढ़ी हो गई। तो ठीक है, हम टीवी हो गया, जल हो गया और बियर्ड हो गया। तो हम इसको कैसे करें, हम कैसी कहानी बनाए? चलो ये मान के चलो कि आपका कोई संडे का दिन है, आपकी कोई छुट्टी का दिन है, मतलब आप रिलैक्स हो रहे हो, फैमिली के साथ एक प्रोग्राम देख रहे हो आप टीवी पे। उस पे क्या कर रहा है, एक आदमी है, उसकी लंबी सी दाढ़ी है और वो गंगा जल से उसको धो रहा है। तो अब इससे आपके दिमाग में क्या आएगा जब भी आप टीवी देखोगे कि संडे का दिन आप देख रहे हो, वो लंबी सी दाढ़ी मतलब बियर्ड हो गया और जल, गंगा जल। तो इससे आपको क्या याद आएगा? टेलीविजन, जेएल बियर्ड। आपको याद रहेगा, भूलोगे इसको नहीं भूलोगे। आप ये भी कहानी बना सकते हो कि आप टेलीविजन में प्रोग्राम देख रहे हो और एक लंबी सी दाढ़ी वाला आदमी जेल के अंदर बंद है और क्योंकि उसने कुछ गुनाह किया है। तो इससे भी आपको आसानी से याद रह जाएगा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बियर्ड ने। और कभी भूलोगे भी नहीं। और ये भी पूछा जाए कि जेएल बियर्ड ने किसका आविष्कार किया था, ये भी आपको याद आ जाएगा। हाँ, उसने टीवी का आविष्कार किया था क्योंकि वो जल से धो रहा था आदमी। कहाँ धो रहा था? वो टीवी के प्रोग्राम में धो रहा था। तो इससे आपको दोनों तरफा याद रह जाएगा। और इसमें कितनी मजेदार भी हो गई कि आपको, नहीं तो बार बार आप टेलीविजन जेएल बियर्ड करते रहोगे तो आप कुछ टाइम बाद आपको बोरिंग हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर इसीलिए फिर बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है और वो खेलने के लिए भागता है। तो इस चक्कर में वो पेरेंट्स उसे डांटते भी है। तो ऐसे में बच्चे का पढ़ाई में मन लगा रहेगा, क्योंकि उसको मजा आएगा। हर एक चीज के लिए कहानी बनाओगे। कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ और फिर कुछ आप खुद कोशिश करना। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था?
देवर ने किया था। अब इससे आप देवर से क्या कर सकते हो, घेवर बना सकते हो। मतलब जो अभी तो तीज का त्योहार चल रहा है, तो इसमें हमें घेवर मिठाई मिलती है, और देवर से आप दीवार भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। थर्मस फ्लास्क तो सबको पता ही होगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि जिसमें हम रखते हैं, जैसे सर्दी में चाय रखते हैं ताकि वो गर्म रहे, वो ठंडी ना हो। और वैसे उसमें वही चीज है, कोई चीज इसमें ठंडी डाल दो तो वो गर्म भी नहीं होगी। जैसे गर्मी में अगर ठंडा पानी डाल दो तो थर्मस फ्लास्क तो सबको पता ही है, तो इसको तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अब ये मान के चलो कि आपके थर्मस फ्लास्क में बहुत सारे घेवर रख रखे हैं, तो इससे आपको क्या याद आएगा? थर्मस फ्लास्क का जैसे ही आप सोचोगे तो आपको याद आएगा घेवर। घेवर से क्या कर देवर। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? देवर ने किया था। ऐसी आपने कहानी बना दी, इसमें विजुअल्स भी ऐड कर दिए। अब अगर आपको ऑडियो ऐड करना था, आप ये भी सोच सकते हो कि कोई मेहमान आए हुए और आप थर्मस फ्लास्क से निकाल के उनको घेवर दे रहे हो, और वो कह रहे अरे तुमने ये घेवर की मिठाइयां थर्मस फ्लास्क में क्यों रख रखी है? तो ऐसे थोड़ा सा यूनिक हो गया। जैसे कुछ भी चीज यूनिक होती है तो वो भी हमें आसानी से याद रह जाते हैं। जैसे स्पाइडरमैन में मतलब जैसे कि वो वेब फेंकता है, ऐसी कुछ यूनिक चीज होती है। सुपरमैन में वो उड़ता है, जो मतलब सुपर नेचुरल होती है। तो ये ऐसी भी कुछ कहानियां बना सकते हो, कुछ वियर्ड सी चीज है, ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो ये थर्मस फ्लास्क का देवर कैसे याद रखोगे? थर्मस फ्लास्क के अंदर बहुत सारे घेवर भरे पड़े और मेहमान आए हुए, उनको थर्मस फ्लास्क से निकाल के घेवर दे रहे हो, वो कह रहे ये क्या है? तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार देवर ने किया था। अब सबमरीन का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुशवेल ने। इसके लिए हम कोई कहानी बनाते हैं। सबमरीन तो सबको पता ही है, पनडुब्बी जिसे कहते हैं, जो पानी के नीचे जाती है। जब टाइटैनिक डूबा था तब भी वो पनडुब्बी या सबमरीन भेजी गई थी उसको ढूंढने के लिए। तो ऐसी सबमरीन तो सबको पता ही होगा। तो चलो अब डेविड बुशवेल, अब इसको क्या करें? डेविड मतलब कई लोग कॉमन होगा कि मतलब डेविड जैसे नाम होता है तो वो होगा। तो अगर आपको डेविड नहीं, अगर आपको फेमिलियर लग रहा है, आपके नोन में नहीं है, तो आप डेविड से डेविल बना के कुछ और कहानियां बना सकते हैं। मैं तो ये बताऊंगा कहानी जो डेविड जिसमें नोन है। तो अगर आप डेविड नोन नहीं है तो आप डेविल भी इसमें ऐड कर सकते हैं किसी तरह से। तो चलो बुशवेल, तो इसमें कुछ को भी तोड़ते हैं, बुश और वेल। बुश क्या होता है? झाड़। मतलब पेड़ का जैसे पेड़ होता है बड़ा सा, तो छोटा सा जो पेड़ होता है वो उसे बुश कहते हैं, उसे झाड़ कहते हैं। जैसे झाड़ हो गया, और वेल हो गया मतलब कुआं। तो चलो ठीक है, हम सबमरीन, डेविड और बुश मतलब झाड़ और कुआं, इन चारों को कनेक्ट करके कोई कहानी बनाते हैं। मान लो आप सबमरीन चला रहे हो, आप वेल में से निकलते हो या आप कुएं में से निकलते हो, किससे मिलने के लिए? डेविड से मिलने के लिए। और डेविड कहाँ खड़ा है? बहुत सारे झाड़ों के बीच में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको अगर ऐसी कहानी बनाओगे तो आपको सबमरीन देखते आपको याद आएगा, हाँ आप सबमरीन वेल में से निकल रहे हो और डेविड से मिलने के लिए आप निकल रहे हो, क्योंकि और वो बहुत सारे मतलब बुशेस के बीच में खड़ा हुआ, तो आपको याद आ जाएगा सबमरीन, डेविड, बुशवेल। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। आप ऐसे ही रिसर्च भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। आजकल तो गूगल है, गूगल पे आप सर्च मारिए कि हर एक चीज का आविष्कार किसने किया था, और ऐसी आप कहानियां बनाते रहिए। आप लोगों को शो ऑफ भी कर सकते हो। देखो मेरे को बहुत सारी चीजों का मेरे को पता है कि किस साइंटिस्ट ने किया था। आप ये चीज आराम से याद रख सकते हो। तो यही आज की वीडियो के लिए बस।